नमस्कार। मैं रामचंद्र धर्मदासानी उज्जैन से आप सभी श्रोताओं का अभिवादन करता हूँ। लघु कथाकार के रूप में आरणी साहित्य समूह मंच पर प्रस्तुति का यह मेरा पहला अवसर है। मैं केंद्रीय विद्यालय शाहीबाग अहमदाबाद गुजरात से सन 2002 में प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हुआ। जहाँ तक साहित्य सृजन का प्रश्न है, मेरा पहला आलेख 1967 में कादम्बिनी में चित्रकला पर आधारित होकर प्रकाशित हुआ। मेरी कलम सतत चलती रही, परंतु कुछ अंतरालों के साथ। मेरा प्रथम लघु कथा संग्रह प्रकाशनाधीन है। जहाँ तक मेरी शिक्षा का प्रश्न है, मैंने एमए चित्रकला में किया। तत्पश्चात एमकॉम, एलएलबी, बीएड और एमएड किए हैं। मेरी रुचि साहित्य सृजन, चित्रकला और गायन में रही। मैं अपनी लघु कथाओं का वाचन करूं, इसके पूर्व आरणी साहित्य समूह की संस्थापिका डॉक्टर मीनू पांडे नयन के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे पटल पर आने का अवसर दिया। अब मैं अपनी लघु कथाओं का वाचन करता हूँ। पहली लघु कथा है नेता उवाच। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। कहते कहते नेताजी की सांस फूल गई और जोर जोर से खांसने लगे। खांसते खांसते कुर्सी पर बैठकर बेहोश हो गए। नेताजी को स्वतंत्रता दिवस पर स्कूल में झंडा फहराने के लिए आमंत्रित किया गया था। झंडा फहराने के बाद नेताजी ने स्कूल के बच्चों से मिलने की इच्छा व्यक्त की। प्रिंसिपल ने बच्चों की कक्षा में ही बच्चों से मिलवाने की व्यवस्था करवा दी। नेताजी के बेहोशी की घटना तब घटी जब वह स्कूल की तीसरी कक्षा में थे और बच्चों ने उनके भाषण को सुनने के बाद जिद की कि नेताजी उनको अंग्रेजी में 3 कप टेबल सुनाए। बेहोश होने के बाद नेताजी को एक रूम में ले जाकर एक बेड पर लेटाया गया। तभी एक डॉक्टर ने आकर उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया। इंजेक्शन दे के सांत्वना के 2 बोल, घबराने की कोई बात नहीं है, कहकर चले गए। नेताजी के बेहोश होने की खबर सुनकर उनकी पत्नी भी वहां पहुंच गई और उनके हालचाल पूछने लगी। पति पत्नी को प्राइवेसी देने की गरज से प्रिंसिपल मय स्टाफ के वहां से चले गए। एकांत में पत्नी ने नेताजी से सारी घटना की विगत पूछी। नेताजी मुस्कुराते हुए कहने लगे, हमें पहाड़ा उसके आगे आता ही नहीं था तो क्या करते ही। भद पिटवाने से तो बेहोश होना समस्या का सबसे सरल हल था। अब दूसरी लघु कथा है मात्र दर्शन। मैं भगवान को निराकार मानता हूँ, तथापि उनके साकार रूप की उपासना करता हूँ। एक रात्रि को सोते समय 12 बज गए। थोड़े प्रयत्नों से गाढ़ी नींद आ गई। मुझे लोरी की मधुर ध्वनि सी सुनाई पड़ी। मैंने आंखें खोल करके देखा। मैं 2-3 वर्ष का बच्चा बना पालने में हूँ और मेरे सम्मुख कोई महादेवी पालने में मुझे झुला रही है और लोरी गा रही है। मैंने पूछा, माँ तुम कौन हो? मुस्कुराते हुए महादेवी बोली, माँ भी बोल रहे हो और परिचय भी पूछ रहे हो? मैंने कहा, माँ मैं इतना छोटा बालक कैसे बन गया? कहने लगी, हर बच्चा अपनी माँ के आगे छोटा बालक ही होता है। मैं बोलता ही गया। क्या बोला याद नहीं आ रहा। हाँ, जब गला सूखने लगा तो माँ ने मुझे उठाकर कब तक स्तनपान कराया मुझे याद नहीं। सुबह होते ही
मेरी आंखों में पानी के छींटे पड़े। देखा श्रीमती जी सामने खड़ी थी और कह रही थी, आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? मेरी तीसरी लघु कथा है बिना विचारे। राघव उठो, 6 बज गए हैं, तुम्हें ड्यूटी ज्वाइन करने नहीं जाना है? माँ ने मुझे उठाते हुए कहा। भैया कौन सी बस बड़नगर जाती है? मैंने मध्य प्रदेश परिवहन के काउंटर पर पूछा। उसके द्वारा उत्तर मिलने पर मैंने फिर पूछा, यह खरसोद खुर्द के स्टॉप पर रुकती है क्या? उसने स्वीकृति सूचक गर्दन हिला दी। इंगोरिया में बस रुकी। मैं उतरा, चाय पी, पान खाया और जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। अचानक मुझे चक्कर से आने लगे। मुझे पता नहीं कब नींद लग गई थी। जब बस रुकी, कंडक्टर बोला, उतरो, बड़नगर आ गया है। मैंने कहा, मुझे तो खरसोद खुर्द उतरना था। मुस्कुराकर कंडक्टर बोला, वह तो कब का निकल गया। मेरे सिर में जोरों का दर्द हो रहा था। कंडक्टर ने फिर पूछा, रास्ते में बस रुकने पर तुमने क्या खाया था? मैंने कहा, चाय पी और पान खाया। इस पर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, जरूरी वह तंबाकू का पान था। अब चौथी लघु कथा है स्टैंडर्ड भिखारी। भगवान के नाम पर 10 रुपये दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा, तुम्हारे बाल बच्चे सुखी रहें। भिखारी इन शब्दों का प्रयोग कर भीख मांग रहा था। बाबा ये लो 5 रुपये, कहकर लीना ने भिखारी को 5 रुपये का सिक्का दिया। पर भिखारी ने उसे यह कहकर फेंक दिया, क्या भीख देकर एहसान कर रहे हो? आजकल 5 रुपये में चाय तक नहीं मिलती है। एक राहगीर ने लीना से कहा, बहन जी ये स्टैंडर्ड भिखारी है, इसका बेटा मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। इस पर वह भिखारी तुनक कर बोला, तुझे इससे क्या, बेटा पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, उसे भिखारी थोड़ी ही बनाऊंगा। कुछ दिनों बाद एक लड़का चोरी करते पकड़ा गया, जो भिखारी का ही परिचित था और चोरी की रकम में से एक हिस्सा भिखारी को भी देता था। भिखारी ने उसे जमानत देकर पुलिस से छुड़वा दिया। अंतिम कथा तर्क। पूर्णिमा थी। राधे श्याम जी के घर सत्यनारायण कथा का आयोजन था। आस पड़ोस और मित्र सभी आमंत्रित थे। पंडित भी निर्धारित समय पर पहुँचे और पूजा शुरू की। पंडित जी, आज हम सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे हैं, क्या सचमुच हमारी मनोकामना पूरी होगी? पहला अध्याय पूरा होते ही अमर नाम के किशोर ने पंडित जी से पूछा। पंडित जी बोले, अवश्य। 5वें अध्याय के अंत में जिन्होंने प्राचीन काल में इस व्रत को किया था, दूसरे जन्म में क्रमशः सुदामा, दशरथ और मोरध्वज के रूप में जन्म लिया, इसका वृत्तांत बताते हुए पंडित जी ने कथा का समापन किया। अमर फिर बोला, पंडित जी आगामी जन्म में मैं क्या बनूंगा? पंडित जी ने कहा, मेरा काम था कथा वाचना, तो मैंने कर दिया। अलग सवाल पूछेगा तो उसके पैसे अलग से होंगे। बात बढ़ती देखकर राधे श्याम जी ने अमर को झड़क दिया। पंडित जी के जाने के बाद अमर ने राधे श्याम जी से प्रश्न किया, मैंने सारी कथा सुनी, मुझे कथा तो कहीं भी नहीं लगी, और लोग कथा सुनकर प्रसाद खाकर झूठ भी बोलना शुरू कर देते हैं। क्या उनके लिए झूठ नारायण भगवान की कथा नहीं लिखी जानी चाहिए? सुनकर सभी लोग हंस पड़े। अमर द्वारा कही गई बात हंसी में भले ही टाल दी गई हो, पर बच्चे की बात में दम है। राधे श्याम जी ने अपनी पत्नी से बतियाते हुए कहा, आप सब लोगों का धन्यवाद कि आपने मेरी लघु कथाओं को सुना। साथ ही मैं डॉक्टर मीनू पांडे जी को फिर से उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अवसर दिया और इसके बाद भी वे अवसर देती रहेंगी। धन्यवाद।